हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारे यहाँ से कावड़ निकली थी तो लक्ष्य को रंग लग गया है। सो गाइस, लक्ष्य मेरे यहाँ से देख रहा था खिड़की के नीचे से। लोग आए और लक्ष्य को देखो कितना कलर लगा के चले गए। और यहाँ पे प्रसाद दे दिया है हम लोगों को। ये प्रसाद है और यहाँ पे थोड़ा सा रखा हुआ प्रसाद है तो लक्ष्य खा रहा है। तो आज हमारी मॉर्निंग बड़ी अच्छी हुई है। प्रसाद मिल गया है सुबह सुबह से। अच्छा लग रहा है? चाचू सोए थे। हाँ, जय जय भोलेनाथ, जय जय बम बम भोलेनाथ। बोलो बम बम भोले, बोलो बम। आज मैं तैयार हो गया हूँ पूरी तरीके से। तो मैं आज जा रहा हूँ मंदिर। और मेरी छुट्टी थी स्कूल की तो मेरे कोचिंग बंद कर दी थी पहले से। तो मैं स्कूल जाता डेली, तब मैं खेलने लगता हूँ। खेलने बाद मैं स्कूल का वर्क करता हूँ। स्कूल का वर्क करने बाद मैं फिर थोड़ी देर के लिए मोबाइल देख लेता हूँ। मोबाइल देख बाद मम्मी कहती कि रख ले, मैं सुनता ही नहीं बाबा के बिना। तो शूज और चप्पल ऊपर रखे हैं, पहले धो लिया था अभी। तो जब मैंने कपड़े पहने उसके पहले ही नहीं, उसके बाद धो लिए थे। तो अब मैं जा रहा हूँ उतारने। चलो आपको दिखाते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ छत पे, देख लीजिए। तो गाइस देख लीजिए मैं छत पे हूँ। गाइस तो मैं आ चुका हूँ, तो दिखाते हैं अपने बाबा। गाइस देख लीजिए, ये जा रहे हैं बाबा। देखो जी, ये देखो। गाइस देख लीजिए, ये जा रहे हैं हम जा रहे हैं फिर। सो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ फाइनली। ये लुक है मेरा। तो अब इंतजार है जाने का। यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए हैं। यस भी रेडी है, मैं भी। मैंने खा ली थी। तो मेरे लक्ष्य की नोज कितनी तेजी से आ रही है, सर्दी हो गई बहुत ज़्यादा। यहाँ पे यस खड़े हैं, यस भी रेडी हैं। बाबू भी रेड कलर, लक्ष्य भी रेड कलर, मैचिंग मैचिंग किए हुए हैं दोनों लोग। हाँ मोट ला ला मोट। एक चीज दिखाना है तुमको। तो माँ के पास में है एक चीज गाइस, ये गाइस तो देखना। पी लो, लेट के दूध पी लो। तो गाइस दूध पी लो, दूध पी लो। गाइस आ गए चाचू, चलो। चलो बैठो। ऐसा लगा कि हम स्कूल जा रहे हैं। बच्चों मेरे दोस्त को बता दो। मैं कहा देख लियो मम्मी बेटा दोस्त है। हाँ दोस्त। क्या नाम है? हर्षु। अच्छा हर्षु, आचू। सो है गाइस, जैसा कि देख रहे हो कि मैं गाड़ी के अंदर हूँ। आप ये सोच रहे होगे कि मैं गाड़ी के अंदर कैसे आ गई, तो उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो गाइस, इसके पहले मेरी वीडियो को जो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना और शेयर भी करना अपने दोस्त के साथ, फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जिसके साथ आपको अच्छा लगे उसके साथ मेरी वीडियो शेयर करना। सो गाइस, आज है महाशिवरात्रि। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आज है महाशिवरात्रि, तो पूजा करने के लिए हम लोग रेडी हुए थे। हमने कहा कि चलो मंदिर घुमा लाओ चल के। तो फिर मंदिर जाने की तैयारी में थे, घर से निकल भी चुके थे कि रास्ते में फ़ोन आ गया देवर जी के पास, एक दोस्त का उनकी। तो उन्होंने कहा कि मेरी भी फैमिली रेडी है और मैं बाहर हूँ, तो ऐसा करो कि आप ना मेरी फैमिली को भी लेके जाओ और सब लोगों को एक साथ ही घुमा लाओ जा करके।
तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो। तो फिर हम लोगों ने बात की, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर वो सब कह रहे हैं तो फिर चलो कोई बात नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हमने अपनी गाड़ी वहीं पे खड़ी कर दी थी और फिर बोलेरो लेकर के सभी लोगों को बैठा करके वहाँ से निकल आए। आधी दूर पहुँचते ही देखो लक्षु और नायरा कितना मस्ती किए जा रहे थे, बिल्कुल शांत नहीं बैठ रहे थे, एक दूसरे को मार पिटाई लगे थे। यश और यश के दोस्त आगे बैठे थे, लक्षु भी आगे बैठा था, तो नायरा पीछे थी, तो नायरा का भी बड़ा मन हो रहा था आगे बैठने का, पर यश और लक्षु बैठने नहीं दे रहे थे, उसको बहुत मार रहे थे। जैसे कि देख रहे हो कि लक्षु बार बार मारे जा रहा था। अब बच्चे हैं, गाड़ी में बैठने का कुछ आनंद ही अलग होता है। तो लक्षु फिर अंदर आ गए मेरी तरफ और फिर यहाँ पर मस्तियाँ होने लगी, आगे पीछे हो रहा था। और फिर मैंने यहाँ पे लक्षु को थोड़ा सा डांट दिया क्योंकि वो बार बार नायरा को परेशान कर रहा था और थप्पड़ मार रहा था। फिर ना वो परेशान ही कर रहा था, कुछ भी मतलब जब भी ये दोनों खेलते हैं साथ में तो ये ऐसे ही करते हैं एक दूसरे को मार पिटाई करते रहते हैं। यहाँ पर नायरा की मम्मी हैं और सभी लोग हैं, तो यहाँ पे दोनों भाभियाँ बैठी हुई हैं मेरे पास में और पीछे बिटिया बैठी हुई है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था सभी से मिल करके। आधी दूर पहुँच गए थे, रास्ते में जाम लग रहा था बार बार, और सिंगल रूट है, अब तो मान लो डबल बन गई है, लेकिन अंदर से जाते हैं तो सिंगल रूट से ही जाते हैं, तो वहाँ पे जाम लगता रहता है। और धीरे धीरे से चल रहे हैं, जैसे कि देख रहे हो कि कितने धीरे धीरे से चल रहे हैं, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि, तो वैसे भी भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी और जगह जगह पुलिस लगी हुई थी। तो फिर मैंने कहा कि आराम से चलना, कोई बात नहीं होनी चाहिए, तो फिर आराम से चल रहे थे हम सब लोग। और यहाँ पे खूब सारी मस्ती, लक्षु यश देखो कितनी सारी मस्ती किए जा। सो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं मंदिर, और मंदिर के बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। सो ये बाहर का है पूरा, और काफ़ी भीड़ हो रखी है और काफ़ी सुंदर सजाया हुआ है, और काफ़ी अच्छा मेला भी लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं खाने की, लेने की, दुकानें भी काफ़ी बड़ी बड़ी लगी हुई हैं, और काफ़ी बड़ा एक झूला भी लगा हुआ है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, तो मैं आ गई थी बाहर, मतलब अंदर अभी नहीं गई हूँ, मंदिर के बाहर ही खड़ी थी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ज़रूरत थी एक चीज़ की, वो थी बेलपत्र और पानी। मैं तो गंगा जल दूध लेके ही गई थी शहद डाल करके, तो मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए था क्योंकि हाथ और पैर धुलने के लिए। और फिर मैंने वहाँ से फूल माला ली, बेलपत्र लिया, और लेने के बाद फिर मैं लाइन पे लग गई, क्योंकि लाइन से सब लोग जा रहे थे तो मुझे भी लाइन पर ही लगना था। जैसा कि देख रहे हो कि मैं यहाँ पे घंटा बजा रही थी, तो मैं धीरे धीरे आगे आ रही थी, और लाइन से ही सबको पूजा करनी होती है, तो हम भी लाइन में लग गए और बस पूजा करना स्टार्ट कर दिए। तो सो गाइस यहाँ पे जैसे देख रहे हो कि सभी लोग धीरे धीरे आराम से जा रहे हैं, आराम से, तो क्या धक्का मुक्की एक दूसरे को लगी ही जाती है। फिर इसके बाद आगे मैं बढ़ती हूँ धीरे धीरे से, फिर यहाँ सीढ़ियाँ आती हैं, तो सीढ़ियाँ चढ़ कर के फिर मैं अंदर जाती हूँ। जैसा कि देख रहे हो बहुत ज़्यादा भीड़ है, भीड़ तो है ही है, काफ़ी भीड़ है। अच्छे से पूजा करने को मुझे लगता है नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं था, मैंने पूजा बहुत अच्छे से कर ली, क्योंकि वो भैया कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी पूजा करो, जल्दी जल्दी निकलो, जल्दी जल्दी पूजा करो। और फिर मैंने इसमें कटोरी में, मतलब इस डिबिया में मैंने ना दूध और शहद और गंगा जल ले रखा था, तो ये सारी चीज़ें थी। और ये अंदर का नज़ारा है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो, यहाँ पे कैमरे सब लगे हैं। यहाँ पे फ़ोटो खींचना या वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा बना लिया, और देख सकते हो कितने सुंदर दर्शन हुए, और हमने खूब अच्छे से पूजा भी कर ली। बस ये था कि बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं की, जैसे कि आराम से बैठकर साधना कर सकते थे, आराम से बैठ के एक नज़र देख सकते थे, वो चीज़ नहीं थी, बट पूजा हो गई। फिर पूजा होने के बाद फिर हम उधरी दरवाजे से बाहर की तरफ निकले। फिर यहाँ पर थोड़ी सी मूर्ति रखी थी, और बस ये चीज़ बुरी लगती है कि इतना सारा भगवान जी के ऊपर ही रख देते हैं, एक साइड में रखे तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हीं को ना ऐसे खिला पिला देते हैं कि कुछ पूछो ही मत। फिर वहाँ से हम आगे के लिए निकले, आगे के मंदिर में आए, तो बस अंदर से मंदिर आए, मंदिर में वहाँ भी मैंने पूजा की, वहाँ माता दुर्गा थी, तो फिर मैंने उनको भी पूजा किया, और पूजा करने के बाद फिर मैं बाहर आ गई। फिर यहाँ पर आने के बाद मेरी चप्पल वहीं पीछे छूट गई थी, तो फिर मैं अपनी स्लीपर लेने के लिए पहुँची, और जैसे ही पहुँची लक्षु और यश को मैं नहीं लेकर गई थी अंदर,
क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, इतनी ज़्यादा तेज़ी से भीड़ हो गई थी कि ये बच्चे मेरे दब जाते और रोते, सो अलग की बात थी। तो हमने उनको एक जो भाभी जी मेरे पास बैठी थी, तो उन्हीं को मैं बैठा के पूजा करने के लिए गई थी। फिर इसके बाद वो बच्चे मेरे वहीं बैठे रहे। फिर इसके बाद चाचू आ गए उनके, तो फिर उन्होंने ना लक्ष्य को ले लिया था। यश तो चलो कोई बात नहीं, वो तो बैठा रहेगा, लेकिन लक्ष्य रो रहा था। तो फिर मैं यहाँ पर बैठ गई आकर के पूजा पाठ करने के बाद, क्योंकि आज मेरा फास्ट है तो मुझे तो कुछ खाना था नहीं। मैंने यश को पूछा, यश कुछ खाना है? तो यश ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है। वो इसलिए रूठे बैठे थे यश कि उनको ना खिलौने चाहिए थे, टॉयज़ चाहिए थे और रिमोट कंट्रोल कार चाहिए था। फिर यहाँ पे दोनों भाभियाँ अपना बतासे हैं, पानी पूरी और चाट है और बहुत सारी चीज़ें थी, चाउमीन थी और बर्गर थे, मैगी थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो ठेले में लगी हुई थी। तो मैंने कहा आपको खाना है तो आप खा लो और मैं यहीं आपका वेट कर रही हूँ। तो फिर मैं आराम से बैठी थी और फिर बैठने के बाद फिर मैं आराम से यहाँ पे सारे बच्चों को लेकर के, यश मेरे रूठे हुए थे। यश का तो मन ये था कि मुझे कुछ टॉयज़ चाहिए, तो मैंने उसको नहीं दिलाए थे। मैंने कहा आगे जब मिलेंगे तो मैं दिला दूँगी। फिर आगे मुझे दिखे नहीं, फिर मैं बाहर निकल आई। बाहर निकली तो मैंने कहा चलो अभी दिला देती हूँ कुछ, अगर मिलता है तो। लेकिन मुझे वहाँ कुछ दिखा ही नहीं। फिर मैंने सोचा चलो कुछ गृहस्थी के लिए ले लेती हूँ। तो मैं आगे बढ़ी पर मुझे वहाँ कुछ ठीक ठाक नहीं दिखा और एक तो इतनी ज़्यादा लूट मची थी, तो फिर मैंने ज़रूरी नहीं समझा। फिर इसके बाद मैं वहाँ से आ गई गाड़ी में और बस पूजा की और कुछ भी नहीं लिया मैंने, कोई भी शॉपिंग नहीं करी। खाली क्या लिया, एक छोटी सी मटकी ली थी और वो है दही को रखने के लिए, मतलब दही को जामुन करके रखने के लिए, क्योंकि मुझे ना मटकी में से दही जमाने का बड़ा ही शौक़ है। तो सिर्फ मैंने मटकी ली और बस मटकी लेकर के फिर मैं गाड़ी में बैठी और घर के लिए रवाना हो चुकी। फिर यहाँ पर मैं आ रही थी घर के लिए और बस थोड़ी दूर पे है मेरा घर। तो बस फाइनली आ गए हम पूजा पाठ करके, सब कुछ मतलब श्रद्धा करके, जो मन में इच्छाएं थी वो भोलेनाथ जी को बोल करके, और बस आ गई। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाय बाय।